हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप लोगों को एक वीडियो करवाई थी जिसमें 1952 से लेकर 1967 तक की एक कहानी को मैंने बता दिया था और ये भी बता दिया था कि यहाँ से ये जो काल है, सन है 1962 से 1962 से 1967 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कहानी है 1967 की बाद की कहानी जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। बस थोड़ी सी बात समझाऊंगा, लंबा वीडियो को बिल्कुल नहीं करूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के औपचारिक विभाजन के लिए उत्तरदायी प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। क्या बोल दिया इसने कि 1967 में कांग्रेस पार्टी के औपचारिक विभाजन, यानी कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन। भाई क्यों? मैंने कहा था ना इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये 3 वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ क्वेश्चन की थीम को समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। आंसर आप जहां मर्जी से याद करो, मगर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। यहां से क्वेश्चन आप लोगों के जरूर बनेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ऊपर की कहानी को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वीडियो नंबर 3 के अंदर अच्छे तरीके से समझा दिया। यहां तक आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि 520 सीटों में से 283 सीटें कांग्रेस को मिली थी, क्योंकि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और एक साल के तुरंत बाद 1967 में इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा था। और होता नहीं है कि अभी वो एक्सपीरियंस होल्डर थी नहीं, जानकारी उनको उतनी थी नहीं। और 1967 तक आते आते भारत की जनता की नजरों में कांग्रेस की छवि धूमिल होती जा रही थी और देश के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी थी। अब उस कांग्रेस को उठाने के लिए 1967 से इंदिरा गांधी ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री वो बन गई थी चौथे आम चुनाव में। 1967 यानी कि चौथे आम चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। अब उनके कंधों पे था कि कांग्रेस जो धूमिल हो चुकी है उसको फिर से उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करना स्टार्ट कर दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। क्या कहते हैं, प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात बोली उन्होंने। बहुत सारे टॉपिक है, मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने बता रखा है, इसके अंदर वीडियो नंबर 2 में बता रखा है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। यानी कि इतना कॉन्सेप्ट समझ लो कि 1967 के बाद से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसी कांग्रेस के अंदर सिडी कैंट के जो दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस पार्टी की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनके कामों से खुश नहीं थे। होते नहीं कि मेरा मन तो नहीं है समर्थन देने का, मगर मजबूरी में देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ हूं। अब उसी कांग्रेस के अंदर उठापटक स्टार्ट होगी। उठापटक का मतलब ये नहीं कि बंदों को उठा के पटकना, मतलब विचारों की उठापटक स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो उबाल बाहर निकलने लगा। और 1969 तक आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ी। कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व कर रही थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ओ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सिडी कैंट के दिग्गज नेता। अब देखो ना, लड़ाई इस तरीके की कि असली कांग्रेस मैं हूं। इंदिरा गांधी कहती कांग्रेस आर जो है वो असली कांग्रेस है, और सिडी कैंट के जो दिग्गज नेता हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ओ है जो असली, क्या कहते हैं, असली कांग्रेस है। इस प्रकार की लड़ाई इनके अंदर ही, कांग्रेस के अंदर ही स्टार्ट हो गई। और 1967 के बाद जो 5वां आम चुनाव होना था, यानी कि 5 साल के बाद, वो समय पीरियड पूरा नहीं हुआ। उसी के बीच में सरकार भंग हो गई, फिर से चुनाव हुए। यानी कि 1967 का आम चुनाव जीतने के बाद
कांग्रेस की सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकी यहां तक। और इसी के बीच में टूट फूट स्टार्ट हो गई, टूट फूट मतलब विचारों की टूट फूट स्टार्ट हो गई और कांग्रेस वहां पे टूट गई। 1905 आम चुनाव, मैं इस वीडियो में नहीं, पहुंच जो 5वीं वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि 5वां आम चुनाव कब हुआ और 5वें आम चुनाव के बाद कांग्रेस की क्या रणनीति रही। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि 1967 के बाद कांग्रेस में विचारों की उठापटक स्टार्ट हो गई और कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ने लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी इस प्रकार के कार्य करने लगी जो कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट जो दिग्गज नेता थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। और इंदिरा गांधी का वो काम करने का मेन मकसद ये था कि वो कांग्रेस की जो छवि धूमिल हो गई थी उसको उठाना। इसमें बुक में एक लाइन दी गई, उससे मैं सहमत हूं। उन्होंने ये बात कही कि इंदिरा गांधी द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो वैसे कार्य थे जो एक सीट को पाने के लिए होता है, यानी कि हमें जीतना है, जनता के लिए उतने कार्य खास नहीं। जैसे कि 1952, 57 और 62 में जिस तरीके से कांग्रेस रणनीति के साथ चलती थी, जनता के बारे में सोचती थी, 1967 तक आते आते जनता का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से निकल गया। उनके लिए एक सोच ये रह गई बस कि हमें जीतना है। अब उस जीतने के लिए हमें जिससे झूठे वादे भी करने हों या किसी को लुभावने सपने दिखाने हो, कुछ भी किया जाए मगर अपनी कुर्सी को बचाया जाए। 1967 में इस तरीके का चुनाव देखने को मिला, तो इस बात से मैं भी सहमत हूं। तो हमने अभी तक पढ़ा है 1967 से 1969 तक और यहां तक आते आते कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5वें आम चुनाव के बारे में कि उसमें कौन जीता और जीतने के बाद उसने क्या क्या कार्य करने शुरू किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।